हेलो एवरीवन, दी स्टडी टॉप में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा संपूर्ण आधुनिक भारतीय इतिहास को एक नज़र में करने वाले हैं। ये मेरा पार्ट 2 होने वाला है। इससे पहले हम लोग जो है पार्ट 1 को कवर कर चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और भी हम लोग जो है भारतीय राज्य व्यवस्था को कंप्लीट कर चुके हैं और भारतीय भूगोल को जो है कंप्लीट कर चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। खासकर ये बिहार पुलिस वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उसके लिए रामबाण सिद्ध होने वाला है। सभी इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चन दिया हुआ है। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। इसमें टोटल 38 पेज दिया हुआ है, जिसमें से हम लोग जो है 10 पेज को कवर कर चुके हैं। आज से हम लोग जो है 11वां पेज को देखने वाले हैं और ये मेरा पार्ट 2 होने वाला है। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। सारा इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन देखिए, किसके शासनकाल में फिरोज शाह मेहता ने बॉम्बे क्रॉनिकल की प्रकाशन किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में। नेक्स्ट है, किसके शासनकाल में गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप की प्रकाशन किया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा। लॉर्ड हार्डिंग को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलपति कब नियुक्त किया गया? तो ये 1916 ईस्वी में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है आपका, लॉर्ड चेम्सफोर्ड बंगाल के गवर्नर कब से कब तक रहे थे? तो ये 1916 से 1921 ईस्वी तक रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन जो है कब हुआ था? कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन जो है 1916 ईस्वी में हुआ था, जिसका अध्यक्षता अंबिकाचरण मजूमदार ने किया था। पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था? तो ये 1916 ईस्वी में हुआ था। चेम्सफोर्ड के समय में 1917 ईस्वी में शिक्षा पर डैश आयोग का गठन हुआ था। तो सैडलर आयोग का गठन जो है शिक्षा से संबंधित है। इसका स्थापना जो है कब हुआ था? तो ये 1917 में हुआ था। मोंटेग्यू घोषणा कब हुआ था? तो ये 20 अगस्त 1917 ईस्वी को हुआ था। लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड और भारत में एक साथ कराने की संतुष्टि जो है किसने दी थी? तो ये जो है मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट दिया था। रोलैक्ट एक्ट कब पारित हुआ था? तो ये 1919 में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब तथा कहाँ हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है आपका 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था। खिलाफत आंदोलन एवं गांधी जी का असहयोग आंदोलन किसके समय प्रारंभ हुआ था? तो ये चेम्सफोर्ड के समय प्रारंभ हुआ था। तृतीय अफगान युद्ध किसके समय हुआ था? तो ये चेम्सफोर्ड के समय में हुआ था। एम.एन. राय ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन जो है कब किया था? तो ये अक्टूबर 1920 ईस्वी में किया था। सारा इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन है। आप लोग वीडियो में लास्ट तक जो है बने रहें। नेक्स्ट है आपका, लॉर्ड रीडिंग बंगाल के गवर्नर जनरल कब से कब तक रहे थे? तो ये 1921 से 1926 तक रहे थे। मोपला विद्रोह जो है कब हुआ था? तो ये 1921 ईस्वी में जो है केरल के मलाबार तट पर जो है अली मुसलियार के नेतृत्व में मोपला विद्रोह हुआ था 1921 ईस्वी में। प्रिंस ऑफ वेल्स ने भारत की यात्रा कब किया? तो ये नवंबर 1921 ईस्वी में जो है किया था। चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने अपना असहयोग आंदोलन कब वापस लिया? तो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। नेक्स्ट है आपका, भारत में इलाहाबाद में जो है सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत जो है कब हुआ था? तो ये 1922 में हुआ था। चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में कांग्रेस के अंतर्गत कब स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? तो ये 1923 ईस्वी में किया था। कहाँ किया था? तो इलाहाबाद में किया था। आर्य समाजी राष्ट्रवादी नेता स्वामी श्रद्धानंद की हत्या कब कर दिया गया था? तो ये 1925 ईस्वी में कर दिया गया था। लॉर्ड इरविन बंगाल के गवर्नर कब से कब तक रहे थे? तो ये 1926 से 1931 ईस्वी तक रहे थे। नेक्स्ट है आपका, साइमन कमीशन जो है मुंबई कब पहुंचा था? तो साइमन कमीशन मुंबई जो है 3 फरवरी 1928 को पहुंचे थे। भारतीय चरमपंथियों द्वारा दिल्ली के असेंबली हॉल में कब जो है बम फेंका गया था? तो ये 1929 ईस्वी में फेंका गया था। लाहौर जेल में जतिन दास ने कब भूख हड़ताल शुरू किया था? ये भूख हड़ताल किए थे आपका
13 जुलाई 1929 ईस्वी को। जतिन दास को मृत्यु कब हुई? तो जतिन दास का मृत्यु जो है 13 दिसंबर 1929 ईस्वी को हुआ था। स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाने का घोषणा किया था? तो स्वतंत्रता दिवस जो है 26 जनवरी 1930 ईस्वी को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय महात्मा गांधी को कब गिरफ्तार किया गया? तो ये 5 मई 1930 ईस्वी को जो है गिरफ्तार किया गया था। लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ तथा क्या इसमें अंग्रेज़ों ने भाग लिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है 12 नवंबर 1930 ईस्वी को हुआ था और इसमें अंग्रेज़ों ने भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट है आपका गांधी इरविन समझौता पर कब हस्ताक्षर किया गया? तो 4 मार्च 1931 ईस्वी को किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन को कब स्थगित किया गया था? तो 4 मार्च 1931 ईस्वी को। वायसराय भवन वर्तमान राष्ट्रपति भवन में रहने वाला पहले व्यक्ति कौन थे? तो लॉर्ड इरविन थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। वायसराय भवन के निर्माण में कितना वर्ष लगा था और उद्घाटन कब हुआ था? तो ये जो है 17 वर्ष लगा था और 1931 ईस्वी में लॉर्ड इरविन के समय में इनका उद्घाटन हुआ था। नेक्स्ट है आपका इस वायसराय भवन का वास्तुकार कौन थे? तो सर एडविन लुटियन एवं हर्बर्ट ब्रेकर थे। लॉर्ड वेलिंगटन बंगाल के गवर्नर कब से कब तक रहे थे? तो ये 1931 से 1936 तक रहे थे। लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन जो है कब किया गया था? तो 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक किया गया था। किस गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था? तो द्वितीय। नेक्स्ट है आपका महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को कब प्रारंभ किया था? तो ये 3 जनवरी 1932 ईस्वी को प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है संप्रदायी प्रचंड की घोषणा कब तथा किसने किया था? तो 16 अगस्त 1932 ईस्वी को रैमजे मैकडोनाल्ड ने जो है ये घोषणा किया था। पूना समझौता कब हुआ था? तो 24 सितंबर 1932 ईस्वी को। डेट के साथ याद रखिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में। लंदन में तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो है कब हुआ था? तो ये 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 तक हुआ था। बिहार में जो है भयंकर भूकंप जो है कब आया था? ये तो मुझे गलत लग रहा है, मेरे अनुसार इसका आंसर जो है 1934 ईस्वी में होना चाहिए। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट है आपका भारत सरकार अधिनियम डैश ईस्वी में पास किया गया था? तो 1935 ईस्वी में पास किया गया था। नेक्स्ट है आपका लॉर्ड वेलिंगटन ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था? ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और एक क्वेश्चन नीचे भी है, बम्बई अधिवेशन 1915 की अध्यक्षता किसने किया था? ये 2 क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। लॉर्ड लिनिथगो ने बंगाल के गवर्नर कब से कब तक रहे थे? तो ये 1936 से 1943 ईस्वी तक रहे थे। नेक्स्ट है आपका किसके समय पहली बार चुनाव कराया गया था? तो लॉर्ड लिनिथगो के समय में जो है पहली बार चुनाव कराया गया था। नेक्स्ट है आपका कांग्रेस ने 11 प्रांतों में कितने प्रांतों में अपनी सरकार बनाई? तो 8 प्रांतों में अपनी सरकार बनाई। कांग्रेस ने 8 प्रांतों में अपनी सरकार बनाई। उन 8 प्रांतों के नाम बताइए। तो मुंबई है, मद्रास है, बिहार है, संयुक्त प्रांत है और मध्य प्रांत है, उड़ीसा है, उत्तर प्रदेश सीमांत प्रांत है और असम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कांग्रेस को किस प्रांत में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था? तो बंगाल में नहीं मिला था, असम में नहीं मिला था, उत्तर प्रदेश में नहीं मिला था, सीमांत प्रांत में नहीं मिला था, पंजाब और सिंध में नहीं मिला था। द्वितीय विश्व युद्ध जो है कब से कब प्रारंभ हुआ था? तो ये 1 सितंबर 1939 से 1945 तक जो है द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था और इसमें टोटल जो है 61 देश भाग लिए थे, ये भी याद रखिएगा। सुभाष बोस जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है कब किया था? तो 1 मई 1939 ईस्वी को किया था। लीग के लाहौर अधिवेशन में पहली बार पाकिस्तान की मांग कब किया गया? तो मार्च 1940 ईस्वी में। नेक्स्ट है आपका किस प्रस्ताव का प्रारूप जो है सिकंदर हयात खान ने बताया था तथा किसने प्रस्तुत किया था? तो ये जो है आपका पाकिस्तान मांग और फजलुल हक ने जो है इसे प्रस्तुत किया था।
पाकिस्तान प्रस्ताव प्रारंभ का समर्थन किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका खलीकुज्जुमा ने किया था। अगस्त प्रस्ताव अंग्रेजों द्वारा जो है कब लाया गया? तो 8 अगस्त 1940 ईस्वी को लाया गया था। क्रिप्स मिशन जो है भारत कब आया था? तो ये मार्च 1942 ईस्वी को क्रिप्स मिशन भारत आया था। नेक्स्ट है आपका क्रिप्स मिशन के साथ जो है कांग्रेस के अधिकारी वार्ता कौन कौन थे? तो ये नेहरू जी थे और मौलाना आज़ाद थे। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन जो है कब प्रारंभ किया था? तो ये 9 अगस्त 1942 ईस्वी को प्रारंभ किया था। भारत छोड़ो आंदोलन को और किस नाम से जाना जाता है? तो ये अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। बंगाल में भयंकर अकाल जो है कब आया था? तो ये 1943 ईस्वी में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लॉर्ड बेवेल बंगाल के गवर्नर के पद पर जो है कब से कब तक रहे थे? तो ये 1944 से 1947 तक रहे थे। वायसराय बेवेल कब शिमला में सम्मेलन बुलाया था? तो ये 25 जून 1945 ईस्वी को। शिमला सम्मेलन में कांग्रेस प्रतिनिधित्व मंडलों का नेतृत्व किसने किया था? तो ये अब्दुल कलाम आज़ाद ने किए थे। बेवेल ने शिमला सम्मेलन के विफलता की घोषणा कब की थी? तो ये 14 जुलाई 1945 ईस्वी को किया था। नेक्स्ट है आपका कैबिनेट मिशन जो है भारत कब आया था? तो ये 1946 ईस्वी में आया था। 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री लॉर्ड क्लेमेंट एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स की घोषणा की जून डैश ईस्वी में संप्रभुता भारतीय के हाथों में दे दिया था। तो ये 1948 ईस्वी में। लॉर्ड माउंटबेटन ने जो है बंगाल के गवर्नर कब से कब तक रहे थे? तो ये मार्च 1947 से जून 1948 तक रहे थे। सत्ता हस्तांतरित के लिए भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को कब बनाया गया? तो 24 मार्च 1947 ईस्वी को बनाया गया था। नेक्स्ट है आपका लॉर्ड माउंटबेटन जो है माउंटबेटन योजना कब घोषित किया था? तो ये 3 जून 1947 ईस्वी को घोषणा किया था। ब्रिटिश संसद में एटली द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक कब प्रस्तुत किया था? तो 4 जुलाई 1947। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन बने थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर कौन था? तो श्री राजगोपालाचारी थे। नेक्स्ट है आपका अंग्रेजी शासन के विरुद्ध महत्वपूर्ण विद्रोह को देख लेते हैं हम लोग। तो सन्यासी विद्रोह जो है कौन कौन सा क्षेत्र में प्रभावित था? तो बिहार में था और बंगाल में था। सन्यासी विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन था? तो केना सरकार था और द्विज नारायण था। सन्यासी विद्रोह जो है कब से कब तक हुआ था? तो ये 1960 से 1800 ईस्वी के बीच में हुआ था। फ़कीर विद्रोह जो है किस क्षेत्र में प्रभावित हुआ था? तो ये बंगाल में हुआ था। नेक्स्ट है आपका फ़कीर विद्रोह का नेतृत्व जो है किसने किया था? तो मजनून शाह चिराग अली ने किया था। फ़कीर विद्रोह कब से कब तक हुआ था? तो ये 1776 से 1777 में हुआ था। रंगपुर विद्रोह जो है प्रभावित क्षेत्र कौन था? तो रंगपुर व दिनाजपुर बंगाल। नेक्स्ट है आपका रंगपुर विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन था? तो धीरज नारायण था। रंगपुर विद्रोह कब हुआ था? तो ये 1783 में हुआ था। नेक्स्ट है आपका झारखंड का प्रथम जनजाति विद्रोह कौन था? तो ये पहाड़िया विद्रोह था। पहाड़िया विद्रोह से कौन सा क्षेत्र जो है प्रभावित था? तो ये संथाल परगना था। पहाड़िया विद्रोह रमना आहरी के नेतृत्व में कब हुआ था? तो ये 1772 में हुआ था। पहाड़िया विद्रोह 1778 ईस्वी में किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये जगन्नाथ देव के नेतृत्व में हुआ था। नेक्स्ट है आपका पहाड़िया विद्रोह सर्वेसर्वी के नेतृत्व में जो है कब से कब तक हुआ था? तो ये 1781 से 82 ईस्वी में हुआ था। चुहारों का विद्रोह के नेतृत्व करता जो है जगन्नाथ सिंह कब से कब तक रहे थे? तो ये 1769 से 1771 के बीच में। चुहारों के विद्रोह का नेतृत्व मंगल सिंह ने कब किया था? तो ये जो है 1782 से 1784 ईस्वी के बीच में। चुहारों विद्रोह के नेतृत्वकर्ता दुर्जन सिंह कब से कब तक रहे थे? तो ये 1798 से 1799। नेक्स्ट है आपका चुहारों विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कर्णगढ़ की रानी जो है शिरोमणि कब से कब तक रही थी? तो ये 1799 में रही थी। चेरो विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र कौन सा था? तो ये पलामू था, झारखंड।
चेरो विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन था? तो ये भूषण सिंह था। चेरो विद्रोह कब हुआ था? तो ये 1800 ईस्वी में हुआ था। पोलीगारों का विद्रोह जो है प्रभावी क्षेत्र कौन सा है? तो ये तमिलनाडु है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पोलीगारों का विद्रोह जो है कि नेतृत्वकर्ता कौन था? तो बीपी कट्टाबोमन था। नेक्स्ट है आपका बेलीथेम्पी विद्रोह से प्रभावी क्षेत्र कौन था? ये ट्रवनकोर था। पोलीगारों का विद्रोह कब से कब तक हुआ था? 1799 से 1801 ईस्वी के बीच में हुआ था। नेक्स्ट है आपका बेलूथेम्पी विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन था? तो ये बेलूथेम्पी ही था। बेलूथेम्पी विद्रोह कब से कब तक हुआ था? तो ये 1808 से 1809 ईस्वी के बीच में हुआ था। भील विद्रोह प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? तो ये पश्चिमी घाट है। भील विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन था? तो ये सेवाराम थे। भील विद्रोह कब से कब तक हुआ था? तो 1825 से 1831 ईस्वी के बीच में हुआ था। रामोसी विद्रोह प्रभावित क्षेत्र कौन था? तो ये पश्चिमी घाट था। रामोसी विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन था? तो चित्तर सिंह थे। रामोसी विद्रोह जो है कब से कब तक हुआ था? तो 1822 से 1829 के बीच में हुआ था। नेक्स्ट है आपका पागलपंथी विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? तो ये असम है। पागलपंथी विद्रोह का नेतृत्वकर्ता टीपू थे। पागलपंथी विद्रोह कब से कब तक हुआ था? तो 1825 से 1827 ईस्वी के बीच में। ओहम विद्रोह प्रभावित क्षेत्र असम है आपका। ओहम विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन था? तो गोमुधर कुंवर था। ओहम विद्रोह कब हुआ था? तो 1828 ईस्वी में हुआ था। बहावी आंदोलन से प्रभावित क्षेत्र कौन सा था? तो बिहार व उत्तर प्रदेश था। नेक्स्ट है आपका बहावी आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो सैयद अहमद तूती मीर थे। बहावी आंदोलन कब हुआ था? तो ये 1831 ईस्वी में हुआ था। कोल विद्रोह से कौन सा क्षेत्र प्रभावित था? तो ये छोटा नागपुर का पठार। कोल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन था? तो बुद्धो भगत था। कोल विद्रोह कब हुआ था? तो ये 1831-32 में हुआ था। भूमिज विद्रोह से कौन सा क्षेत्र प्रभावित था? तो झारखंड था। भूमिज विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन था? तो गंगा नारायण सिंह थे। नेक्स्ट है आपका भूमिज विद्रोह कब हुआ था? तो ये 1832 ईस्वी में हुआ था। खासी विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? तो ये असम है। खासी विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन था? तो ये तीरथ सिंह था। खासी विद्रोह कब हुआ था? तो ये 1833 ईस्वी में हुआ था। कंद विद्रोह कौन सा क्षेत्र प्रभावित था? तो ये उड़ीसा। कंद विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन था? तो ये चक्र बिश्नोई था। नेक्स्ट आपका कंद विद्रोह कब हुआ था? तो ये 1831 ईस्वी में हुआ था। फैराजी विद्रोह कौन सा क्षेत्र प्रभावित था? तो बंगाल था। नेक्स्ट है आपका फैराजी आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन था? तो ये शरियतुल्लाह जो है मियाँ था। फैराजी आंदोलन कब हुआ था? तो ये 1838 से 1848 के बीच में हुआ था। नील विद्रोह से कौन सा क्षेत्र प्रभावित था? तो ये बिहार और बंगाल। नील विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन था? तो ये तिरुत सिंह थे। नेक्स्ट है आपका नील विद्रोह कब से कब तक हुआ था? तो ये जो है 1854 से 1862 के बीच में हुआ था। नेक्स्ट है संथाल विद्रोह कौन सा क्षेत्र प्रभावित था? तो बिहार और बंगाल था। संथाल विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन था? तो सिंधु कानून एवं चांद भैरव थे। नेक्स्ट है आपका संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो ये 1855 से 56 के बीच में हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुंडा विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? तो ये झारखंड है। नेक्स्ट है आपका मुंडा विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो ये बिरसा मुंडा थे। मुंडा विद्रोह कब हुआ था? तो 1899 से 1900 ईस्वी के बीच में हुआ था। पाइका विद्रोह कब हुआ था? तो 1817 से 1825 के बीच में हुआ था। पाइका विद्रोह से कौन सा क्षेत्र प्रभावित था? तो ये उड़ीसा था। पाइका विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन था? तो बक्सी जगबंधु था। नील विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र बंगाल था। नील विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन था? तो ये दिगंबर था। नील विद्रोह कब हुआ था? तो 1859-60 में हुआ था। नेक्स्ट है आपका पावना विद्रोह से कौन सा क्षेत्र प्रभावित था? तो ये पावना बंगाल प्रभावित था। पावना विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन था? तो इंसान चंद्र राय और सुभुपाल था। नेक्स्ट आपका पावना विद्रोह कब हुआ था? तो ये 1873 से 1876 ईस्वी के बीच में हुआ था। दक्कन विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र महाराष्ट्र। दक्कन विद्रोह कब हुआ था? तो ये 1874 से 75 के बीच में हुआ था। नेक्स्ट है मोपला विद्रोह कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ था? तो मलाबार
क्षेत्र जो है केरल प्रभावित हुआ था। नेक्स्ट है आपका मोपला विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो अली मुसलियार थे। मोपला विद्रोह कब हुआ था? तो ये 1820 से 22 में हुए थे। कूका आंदोलन से कौन सा क्षेत्र प्रभावित था? तो पंजाब था। कूका आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन था? तो भगत जवाहर मल थे। रंपाओं के विद्रोह कौन सा क्षेत्र प्रभावित था? तो ये आंध्र प्रदेश में। रंपा विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन था? तो सीताराम राजू थे। रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो ये 1879 से 1922 ईस्वी तक हुआ था। ताना भगत आंदोलन जो है कौन सा क्षेत्र प्रभावित था? तो बिहार था। नेक्स्ट है आपका ताना भगत आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन था? तो ये जतरा भगत थे। ताना भगत आंदोलन कब हुआ था? तो ये 1914 में हुआ था। तेभागा आंदोलन कौन सा क्षेत्र प्रभावित था? तो ये बंगाल था। तेभागा आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन था? तो ये कंपा राम सिंह एवं भवन सिंह थे। तेभागा आंदोलन कब हुआ था? तो ये 1946 में हुआ था। तेलंगाना आंदोलन कौन सा आंदोलन क्षेत्र प्रभावित था? तो ये आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है आपका तेलंगाना आंदोलन कब हुआ था? तो ये 1946 में हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वंदे मातरम के रचयिता कौन थे? ये बंकिम चंद्र चटर्जी थे। बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने किस उपन्यास में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया था? तो ये आनंद मठ में किया था। किसने भागलपुर के प्रथम कलेक्टर अगस्टस क्लेवलैंड को जो है कब तीर और धनुष से जख्मी कर दिया था? तो ये तिलका मांझी 1784 ईस्वी में। तिलका मांझी को फांसी कब दिया गया था? तो ये 1785 ईस्वी में। नेक्स्ट है आपका तिलका मांझी को भागलपुर के बीच चौराहे पर किस पेड़ से जो है लटका कर फांसी दे दिया गया था? तो ये बरगद का पेड़ था। नेक्स्ट है आपका तिलका मांझी का वास्तविक नाम क्या था? तो तबरा पहाड़ियाँ था। भागलपुर से राजमहल के बीच के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो दावन एक कोह के नाम से जाना जाता है। संथालों को उत्प्रेरित करने का कार्य डैश गांव के लोगों ने किया था? तो भगनाडीह के जो है गांव के लोगों ने जो है प्रेरित किया था। चीलू संथाल के कितने पुत्र थे? तो 4 थे। चीलू संथाल के चारों पुत्रों का नाम था सिद्धू, कानून, चांद और भैरव थे। नेक्स्ट है आपका किसने अपने आप को ठाकुर के अवतार घोषित किया था? तो सिद्धू ने किया था। संथाल विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था? तो जुलाई 1855 में हुआ था। सशस्त्र विद्रोह के प्रारंभ डैश नामक स्थान से हुआ था? तो दिसी। सशस्त्र विद्रोह किस अत्याचारी दरोगा के हत्या से प्रारंभ हुआ है? तो महेश लाल। ओहम लोगों द्वारा लिखी गई ऐतिहासिक कृतियाँ क्या थी? तो ये बुरंजी थी। नेक्स्ट है आपका बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? तो ये 15 नवंबर 1875 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बिरसा मुंडा का जन्म जो है खुट्टी जिले के तमाड़ के निकट किस गांव में हुआ था? तो अलीहुत नामक गांव में हुआ था। बिरसा मुंडा ने अपने आप को ईश्वर का दूत कब घोषित किया था? तो ये 1895 में किए थे। उड़ीसा के कंद आदिवासियों के बीच में किस प्रथा का प्रचलन था? तो मारिया प्रथा था। भगत जवाहर मल के शिष्य का क्या नाम था? तो राम सिंह था। नेक्स्ट है आपका राम सिंह का मृत्यु कब हुआ था? तो ये 1885 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है आपका राम सिंह को कैद कर कहाँ भेज दिया गया था? तो रेंगून भेज दिया गया था। अब हम लोग जो है 1857 की महान क्रांति को देख लेते हैं, जो कि सभी इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अंग्रेज़ों ने कब पुरानी बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर नई एनफील्ड राइफल का प्रयोग लेने का निर्णय लिया था? तो दिसंबर 1856 ईस्वी में। एनफील्ड राइफल के लिए जो कारतूस बनाए गए थे उसमें डैश और डैश के चर्बी का उपयोग हुआ था, तो गाय व सुगर के चर्बी का उपयोग किया गया था। नेक्स्ट है आपका मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने कब लेफ्टिनेंट बाघ एवं मेजर की गोली से मारकर हत्या कर दिया था? तो ये 29 मार्च जो है 1857 ईस्वी को। मंगल पांडे को फांसी कब दिया गया था? तो 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा डेट। 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से किसका संबंध था? तो ये मंगल पांडे का था।
कब मेरठ की पैदल टुकड़ी 20 NIA से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुआ था? तो 10 मई 1857 ईस्वी को। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग थे। नेक्स्ट है आपका 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो पामस्टन थे। अंग्रेजी भारतीय सेना का निर्माण कब हुआ था? तो 1748 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1748 ईस्वी में अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक किसे पुकारा गया? तो मेजर स्ट्रेंजर लॉरेंस को पुकारा गया था। बंगाल की सेना में यूरोपीय और भारतीय सैनिकों का अनुपात कितना था? तो 1:2 था। बम्बई और मद्रास के सैनिकों का अनुपात कितना था? 2:5 था। किस इतिहासकार ने यह कहा था कि यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था? तो BD सावरकर ने कहा था। और किसने कहा था कि यह 1857 की क्रांति राष्ट्रीय विद्रोह था? तो ये डिजरेली ने कहा था। नेक्स्ट है आपका किसने कहा था यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था? तो सर जॉन लॉरेंस व सिले ने कहा था। किसने कहा था यह अंग्रेज़ों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र था? तो ये जेम्स आउटरम एंड W टेलर ने कहा था। किसने कहा था कि ये बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध था? तो TR होम्स ने कहा था। किसने कहा था यह धर्मांतरों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था? तो LER रिच ने कहा था। नेक्स्ट है आपका भारतीयों को सेना में ऊंचे से ऊंचा पद प्राप्त होने वाले पद कौन सा था? तो ये सूबेदार था। किसने लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर यह कहा कि क्रांतिकारियों में वह एक अकेली मर्द थी? तो हुरोज ने कहा था। दिल्ली से इस क्रांति का नेतृत्व किसने और कब किया था? तो 12 मई 1857 ईस्वी में बहादुर शाह जफर। और इसका सैन्य नेतृत्व किसने कर रहा था? तो बख्त खां ने कर रहा था। नेक्स्ट है दिल्ली में इस क्रांति का दमन कब और किसने किया था? तो इसका सही आंसर है आपका 21 सितंबर 1857 को निकलसन मारा गया था और निकलसन और हडसन ने दमन किया था। कानपुर में इस क्रांति का नेतृत्व किसने और कब किया था? तो नाना साहब ने किया था। नाना साहब को धोदू पंत के नाम से जाना जाता है। और इसका सैन्य नेतृत्व टाटिया टोपे ने किया था 5 जून 1857 ईस्वी को। कानपुर में इस क्रांति का दमन कब और किसके द्वारा किया गया? तो 6 सितंबर 1857 ईस्वी को कैंपबेल ने किया था। नेक्स्ट है आपका लखनऊ से इस क्रांति का नेतृत्व कब और किसने किया था? तो ये 4 जून 1857 ईस्वी को बेगम हजरत महल ने किया था। लखनऊ में इस क्रांति का दमन कब और किसके द्वारा किया गया था? तो मार्च 1858 ईस्वी को हेनरी लॉरेंस मारा गया था और कैंपबेल के द्वारा किया गया था। झांसी से इस क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो जून 1857 ईस्वी में रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में किया गया था। झांसी में इस क्रांति का दमन किसने किया था? तो 3 अप्रैल 1858 ईस्वी को हुरोज ने किया था। नेक्स्ट है आपका इलाहाबाद से इस क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो 1857 ईस्वी में लियाकत अली ने किया था। इलाहाबाद में इस क्रांति का दमन कब तथा किसके नेतृत्व में किया गया था? तो 1857 ईस्वी में कर्नल नील के द्वारा किया गया था। जगदीशपुर से इस क्रांति का नेतृत्व किसने और कब किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अगस्त 1857 ईस्वी में बाबू कुंवर सिंह ने किया था। जगदीशपुर में इस क्रांति का दमन कब और किसके नेतृत्व में किया गया था? तो 1858 ईस्वी में विलियम टेलर और विंसेंट आयर के नेतृत्व में किया गया था। बरेली से इस विद्रोह का नेतृत्व किसने और कब किया था? तो 1857 ईस्वी में खान बहादुर खान ने किया था। बरेली में इस क्रांति का दमन कब और किसके नेतृत्व में किया गया था? तो 1858 ईस्वी में हडसन के नेतृत्व में किया गया था। नेक्स्ट है आपका फैजाबाद से इस विद्रोह का नेतृत्व किसने और कब किया था? तो 1857 ईस्वी में मौलवी अहमदुल्ला ने किया था। फैजाबाद में इस क्रांति का दमन किसने और कब किया था? तो 1857 ईस्वी में कर्नल नील ने किया था। नेक्स्ट आपका फतेहपुर से इस विद्रोह का नेतृत्व कब और किसने किया था? तो 1857 ईस्वी में अजीमुल्ला ने किया था। फतेहपुर में इस क्रांति का दमन
कब और किसके नेतृत्व में हुआ था? तो 1858 ईस्वी में जनरल रेनल्ड के जो नेतृत्व में किया गया था। नेक्स्ट है आपका टीपू सुल्तान का वास्तविक नाम क्या था? तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तो रामचंद्र पांडुरंग था। रामचंद्र पांडुरंग को कब फांसी पर लटका दिया गया था? तो 18 अप्रैल 1859 ईस्वी को। बेगम हजरत महल का जन्म कब हुआ था? तो ये 1820 ईस्वी में हुआ था। बेगम हजरत महल की मृत्यु जो है कब और कहाँ हुआ था? तो 1879 ईस्वी में नेपाल में हुआ था। बेगम हजरत महल को कहाँ तथा किस मैदान में दफनाया गया था? तो जो है काठमांडू में जामा मस्जिद में। नेक्स्ट है आपका, अब हम लोग जो है भारत का स्वतंत्रता संघर्ष महत्वपूर्ण तथ्य को देख लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। दादा भाई नेरोजी ने इंग्लैंड में कब भारतीय सुधार समिति की स्थापना की? तो 1887 ईस्वी में। 1887 ईस्वी के बाद ब्रिटिश सरकार का रुख किसके प्रति जो है कठोर होता चला गया था? तो कांग्रेस के प्रति। धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो दादा भाई नेरोजी ने, दत्त एवं वाचा ने किए थे। नेक्स्ट है आपका, दादा भाई नेरोजी ने किस पुस्तक में धन का पलायन सिद्धांत का वर्णन किया था? तो पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में किए थे। नेक्स्ट है आपका, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये WC बनर्जी थे। अब ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये आपका दादा भाई नेरोजी थे। दादा भाई नेरोजी ने लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में फिशवरी से कब चुनाव जीता था? तो ये 1892 ईस्वी में। नेक्स्ट है आपका, लॉर्ड कर्जन ने कब बंगाल विभाजन का निर्णय की घोषणा किया था? तो ये 20 जुलाई 1905 ईस्वी को जो है घोषणा किया था लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन, और ये लागू कब हुआ था? तो 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को ये लागू हुआ था। बंगाल विभाजन के विरोध में कलकत्ता के टाउन हॉल में जो है स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब किया गया था? तो ये 7 अगस्त 1905 ईस्वी को किया गया था। बंगाल विभाजन जो है कब प्रभावित हुआ था? तो 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावित हुए थे। बंगाल में किस तिथि को शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 16 अक्टूबर को। किसके आहन पर 16 अक्टूबर के दिन जो है रक्षाबंधन या राखी दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर के जो है आहन पे जो है राखी दिवस मनाया जाता है। किसने कहा था कि कांग्रेस जो है लड़खड़ा कर गिर रही है? भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूं, लॉर्ड कर्जन का कहना है। नेक्स्ट है आपका, किसने कहा कि कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है? तो ये अरविंद घोष ने कहा था। किसने कहा था कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिक होते हैं? तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी का कहना है। किसने कहा था कि कांग्रेस का सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है? तो ये अश्वनी कुमार दत्त ने कहा था। किसने कहा था कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन की दिमाग की उपज है? तो ये लाला लाजपत राय ने कहा था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका, किसने कहा था कि कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है? तो ये बिपिन चंद्र पाल ने कहा था। स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम किसके पत्र संजीवनी में कब प्रस्तुत किया गया था? तो ये कृष्ण कुमार मित्र के जो है पत्र 1905 में जो है ये प्रस्तुत किया गया था। आंध्र के डेल्टा इलाकों में स्वदेशी आंदोलन को किस आंदोलन के नाम से जाना जाता है? तो ये वंदे मातरम के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वदेशी आंदोलन का दिल्ली में नेतृत्व किसने किया था? तो सैयद हैदर राजा ने किया था। नेक्स्ट है आपका, स्वदेशी आंदोलन का मद्रास में जो है किसने नेतृत्व किया था? तो चिदम्बरम पिल्ले ने किया था। स्वदेशी आंदोलन का पूना व मुंबई में नेतृत्व किसने किया था? तो ये तिलक ने किया था। स्वदेशी आंदोलन का पंजाब में नेतृत्व किसने किया था? तो लाला लाजपत राय ने किए थे। किसने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए पहली बार स्वराज की मांग किया था? तो ये दादा भाई नेरोजी ने किया था। कलकत्ता अधिवेशन 1906 ईस्वी में किए थे। नेक्स्ट है आपका, सर्वप्रथम स्वराज शब्द जो है पहली बार
प्रयोग किसने किया था? तो स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। सूरत अधिवेशन कब हुआ था? तो ये 1907 में हुआ था। सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो रास बिहारी जो है घोष ने किए थे। स्वदेशी आंदोलन के अवसर पर किसने अपना प्रसिद्ध गीत अमर सोनार बांग्ला लिखा था? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने स्वदेशी आंदोलन के अवसर पर जो है अपना प्रसिद्ध गीत अमर सोनार बांग्ला लिखा था। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत क्या है? तो अमर सोनार बांग्ला। स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना किसने की थी? तो ये जो है अश्विनी कुमार दत्त ने किया था। नेक्स्ट है आपका स्वामी विवेकानंद अमेरिका के शिकागो नगर जो है कब पहुँचे थे? तो ये 1893 ईस्वी में पहुँचे थे। नेक्स्ट है आपका किन्हें तूफानी हिंदू के नाम से जाना जाता है? तो स्वामी विवेकानंद को तूफानी हिंदू के नाम से जाना जाता है। स्वामी विवेकानंद की मृत्यु जो है कब हुआ था? तो ये 12 जनवरी जो है 1863 ईस्वी को हुआ था। 14 वर्ष के बाद योगी राज अरविंद घोष की भारत भूमि पर कब वापसी हुई? तो ये 1893 ईस्वी में हुआ था। किसने एक लेखामान न्यू लैम्प फॉर ओल्ड प्रकाशित किया? तो ये अरविंद घोष। अरविंद घोष का जन्म और मृत्यु कब हुआ था? तो जन्म जो है 15 अगस्त 1972 ईस्वी को और मृत्यु 5 दिसंबर 1950 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनी बेसेंट जो है भारत कब आई थी? तो ये 16 नवंबर 1893 ईस्वी को जो है एनी बेसेंट भारत आई थी। एनी बेसेंट भारत आकर किस शहर में रहने लगी? तो ये बनारस में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एनी बेसेंट का जन्म और मृत्यु जो है कब हुआ था? तो जन्म जो है 10 अक्टूबर 1874 ईस्वी में, मृत्यु 20 सितंबर 1933 ईस्वी में। महात्मा गांधी ने अब्दुल्ला सेठ नामक व्यापारी के मुकदमा में दक्षिण अफ्रीका जो है कब गए थे? तो ये 1893 ईस्वी को गए थे। बंगाल में क्रांतिकारियों का पहला प्रमुख संगठन कौन सा था? तो ये अनुशीलन समिति था। नेक्स्ट है आपका अनुशीलन समिति की स्थापना कब हुई थी? तो ये 24 मार्च 1903 ईस्वी को। अनुशीलन समिति का मुख्यालय कहाँ था? तो ये कलकत्ता में था। अनुशीलन समिति के प्रथम कार्यकारिणी में कितने सदस्य थे? तो 5 थे। अनुशीलन समिति का अध्यक्ष कौन था? तो ये प्रथम नाथ मित्र थे। अनुशीलन समिति का उपाध्यक्ष कौन थे? तो ये अरविंद घोष थे। अनुशीलन समिति का कोषाध्यक्ष कौन था? तो ये सुरेंद्रनाथ ठाकुर थे। 1906 ईस्वी के अनुशीलन समिति का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये कोलकाता में हुआ था। नेक्स्ट है आपका अनुशीलन समिति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो खून का बदला खून। नेक्स्ट है आपका बरिंद्र कुमार घोष, अविनाश भट्टाचार्य एवं भूपेंद्र नाथ दत्त ने 1905 ईस्वी में अपनी पहली पुस्तक डैश प्रकाशित किया था? तो ये भवानी मंदिर। अविनाश चंद्र भट्टाचार्य द्वारा प्रकाशित वर्तमान रणनीति पुस्तक जो है कब लिखी गई? तो ये 1907 ईस्वी में रणनीति पुस्तक लिखी गई थी। अनुशीलन समिति ने किसे पेरिस भेजा था? तो हेमचंद्र दास कानूंगो को जो है पेरिस भेजा था। नेक्स्ट है आपका हेमचंद्र दास कानूंगो ने जो है किस रूसी क्रांतिकारी से बम बनाना सीखा था? तो ये निकोलस सफ्राकांसी। नेक्स्ट है आपका युगांतर नामक साप्ताहिक पत्रिका कब प्रकाशित हुआ था? तो ये आपका 1906 ईस्वी में हुआ था। युगांतर का प्रथम संपादक कौन थे? तो ये भूपेंद्र नाथ दत्त थे। 1907 ईस्वी में किसे 1 वर्ष के लिए कड़ी सजा दी गई थी? तो ये भूपेंद्र नाथ दत्त को दिया गया था। नेक्स्ट है आपका साप्ताहिक पत्रिका कब बंद कर देना पड़ा था? तो ये 1908 ईस्वी में। ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना किसने और कब किया था? तो ये 1904 ईस्वी में जो है किसने किया था? तो 1904 ईस्वी में जो है पी मित्रा और जो है पुलिन दास ने किया था। नेक्स्ट है ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये ढाका में हुआ था। ढाका में अनुशीलन समिति की कितनी शाखाएं थी? लगभग 500। कब अनुशीलन समिति गैर कानूनी घोषित कर दी गई थी? तो 11 दिसंबर 1908 ईस्वी को। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने कब जो है किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयत्न किया था? तो ये 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को। नेक्स्ट है आपका बंगाल के क्रांतिकारियों के युगांतर दल के सक्रिय दल कौन थे? तो ये खुदीराम बोस थे।
युगांतर दल के नेता कौन थे? तो ये बरिंद्र कुमार घोष थे। खुदीराम बोस का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 1889 ईस्वी में हबीबपुर जिला मेदिनीपुर वेस्ट बंगाल। खुदीराम बोस को पकड़ने वाले पुलिस कौन थे? तो ये फतेह सिंह थे और शिव प्रसाद मिश्र थे। खुदीराम बोस के मुकदमे में जज कौन थे? तो ये कर्ण डप थे। नेक्स्ट है आपका, खुदीराम बोस के सरकारी वकील का नाम क्या था? तो भानुक व विनोद मजुमदार। खुदीराम बोस के वकील का क्या नाम था? तो काली दास बोस थे। खुदीराम बोस को कब फांसी पर लटकाया गया था? तो 11 अगस्त 1908 ईस्वी को। अलीपुर षड्यंत्र केस जो है कब हुआ था? तो 18 मई 1908 ईस्वी को। अलीपुर षड्यंत्र केस के सरकारी गवाह का क्या नाम था? तो ये नरेंद्र नाथ गोसाई थे। नेक्स्ट है आपका, नरेंद्र नाथ गोसाई को अलीपुर जेल में किसने गोली मार दी? तो ये सत्येंद्र नाथ घोष और कन्हैया दत्त ने। अलीपुर षड्यंत्र केस में जो है किसे छोड़ दिया गया था? तो ये अरविंद घोष को छोड़ दिया गया था। किसने पुदुचेरी में अपना आश्रम ओरोविले आश्रम किसने स्थापित किया था? तो ये जो है अरविंद घोष ने किया था। महाराष्ट्र में विनायक दामोदर सावरकर ने कब अभिनव भारत नामक संस्था स्थापित किया था? तो ये 1904 ईस्वी में किए थे। नेक्स्ट है आपका, P.N. बापट बम बनाने की कला सीखने के लिए कहाँ गए थे? तो ये पेरिस गए थे। गणेश सावरकर को किसने तथा कब आजीवन निर्वासन का जो है दंड दिया था? तो ये नासिक के जो है जज जैक्सन कब दिए थे? तो ये 8 जून 1909 ईस्वी को। जैक्सन की हत्या किसने किया था? तो ये अनंत कानरे ने किया था। नेक्स्ट है, अनंत लक्ष्मण कानरे कृष्ण जी गोपाल कार्वे और जो है नारायण देशपांडे को कब फांसी दिया गया था? तो ये 19 अप्रैल 1911 ईस्वी को। नेक्स्ट है आपका, बाल गंगाधर तिलक का जन्म जो है कब और कहाँ हुआ था? तो ये 23 जुलाई 1856 ईस्वी को रत्नागिरी महाराष्ट्र में हुए थे। 1881 ईस्वी में साप्ताहिक पत्र मराठा और दैनिक पत्र केसरी नामक 2 पत्रों द्वारा नव जागरण किसने प्रारंभ किया था? तो ये बाल गंगाधर तिलक ने किया था। नेक्स्ट है आपका, बाल गंगाधर तिलक गणपति उत्सव कब मनाना प्रारंभ किया था? तो ये 1893 ईस्वी में। 1895 में शिवाजी उत्सव मनाना किसने प्रारंभ किया था? तो ये बाल गंगाधर तिलक ने किया था। बाल गंगाधर तिलक पहले डैश के नेता थे, तो ये कांग्रेसी नेता थे। बाल गंगाधर तिलक को राजद्रोह के आरोप में 18 माह की जो है कारावास हुआ था। कब? तो 1897 ईस्वी में। नेक्स्ट है आपका, बाल गंगाधर तिलक को राजद्रोह के आरोप में 6 वर्ष की कारावास कब हुआ था? तो ये 1908 ईस्वी में। बाल गंगाधर तिलक ने 6 वर्ष की कारावास किस जेल में काटना पड़ा था? तो ये मांडले जेल बर्मा में। बाल गंगाधर तिलक को सज़ा सुनाने वाला जज का नाम क्या था? तो ये दावर था। वैलेंटाइन सिरोल की पुस्तक का क्या नाम था? तो इंडियन अनरेस्ट था। नेक्स्ट है आपका, किसके पुस्तक में तिलक को जो है भारतीय और शांति का जनक कहा जाता है? तो ये वैलेंटाइन सिरोल था। पूना के चापेकर बंधुओं ने कब प्लेग अधिकारी रैंड एवं एमहर्स्ट की हत्या कर दिया गया था? तो ये 22 जून 1897 ईस्वी को। महाराष्ट्र में क्रांतिकारी पत्र काल का संपादक किसने किया था? तो ये प्रांजपे ने किया था। नेक्स्ट है, लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल लीग सोसाइटी की स्थापना जो है कब किया था? तो ये 1905 में किए थे। किसे क्रांतिकारियों का पिता कहा जाता है? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा को कहा जाता है। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना जो है किसने किया था? तो 1906 ईस्वी में अविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। न्यू इंडिया नामक एक अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र जो है किसने निकाला था? तो ये बिपिन चंद्र पाल ने निकाला था। नेक्स्ट है आपका, वंदे मातरम नामक समाचार पत्र बिपिन चंद्र पाल ने कब निकाला था? तो ये 1906 ईस्वी में। 30 दिसंबर 1906 को ढाका के नवाब डैश के नियंत्रण पर जो है सम्मेलन हुआ था। तो सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में हुआ था। ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां के नियंत्रण सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? तो ये वाकारुल मुल्क थे। किसके सम्मेलन में
ओरबिल भारतीय मुस्लिम लीग का उदय हुआ था? तो ये सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में। नेक्स्ट है आपका अरबिल भारतीय मुस्लिम लीग का जो है संविधान कराची में कब बना? तो ये 1907 ईस्वी में। मुस्लिम लीग के कांग्रेस के अनुसार मुस्लिम लीग के संविधान के अनुसार प्रथम अधिवेशन अमृतसर में कब हुआ था? तो ये 1908 ईस्वी में हुआ था। अरबिल भारतीय मुस्लिम लीग की अध्यक्षता किसने किया था? तो सैयद इमाम ने किया था। नेक्स्ट है 1908 ईस्वी में मुस्लिम लीग की एक शाखा डैश में खोली गई? तो ये लंदन में खोला गया। लंदन में मुस्लिम लीग किसने स्थापित किया था? तो ये सैयद अमीर अली ने किया था। भिकाजी कामा रुस्तम जो है भारतीय मूल के डैश नागरिक थे? तो ये फ्रांसीसी थे। नेक्स्ट है आपका विलियम कर्जन वाइली को कब और किसने गोली मारकर हत्या किया? तो 1 जुलाई 1909 ईस्वी को मदन लाल ढींगरा ने किया था। मदन लाल ढींगरा को मृत्यु कब दिया गया? तो 16 अगस्त 1909 ईस्वी को दिया गया था। अनंत कांदरे ने जैक्सन को गोली कब मारा था? तो 21 दिसंबर 1909 ईस्वी को। लॉर्ड हार्डिंग ने दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम व मेरी का स्वागत जो है कब किया गया? तो ये 1911 ईस्वी में किया गया था। दिल्ली भारत की राजधानी कब बना? तो ये 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को बना। नेक्स्ट है आपका 23 दिसंबर 1912 ईस्वी को रास बिहारी बोस ने दिल्ली में किस वायसराय पर जो है बम फेंका था? तो लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका था। लॉर्ड मिंटो ने 1906 ईस्वी में राजनीतिक सुधारों के हेतु 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया। इसके नेतृत्व किसने किया था? तो A.T. अरुणडेल ने किया था। नेक्स्ट है गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब किया था? तो 1 नवंबर 1913 ईस्वी को लाला हरदयाल ने किए थे। नेक्स्ट है आपका गदर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये सोहन सिंह भागना थे। गदर पार्टी के प्रथम मंत्री कौन थे? तो लाला हरदयाल थे। गदर पार्टी का कोषाध्यक्ष कौन थे? तो ये काशीराम थे। गदर अखबार का पहला अंक कब और किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? तो ये 1 नवंबर 1913 ईस्वी को उर्दू भाषा में प्रकाशित हुए थे। गदर अखबार गुरुमुखी में कब से छपने लगा था? तो ये 9 दिसंबर 1913 ईस्वी को। गदर अखबार के प्रत्येक अंक के पहले पृष्ठ पर डैश छपता था? तो ये अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा। नेक्स्ट है आपका कामागाता मारू जापानी जहाज को बाबा गुरुदत्त यात्रियों को जो है लेकर हुगली कब पहुंचा था? तो ये 26 सितंबर 1914 ईस्वी को। कामागाता मारू जहाज जो है हुगली के किस बंदरगाह पर पहुंचा था? तो ये बजबज नामक बंदरगाह पर पहुंचा था। अंग्रेजी सरकार ने केसरे हिंद की उपाधि महात्मा गांधी को कब सम्मानित किया? तो ये 1915 ईस्वी को। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस के दोनों दलों में जो है कब एकता हो गया था? तो ये 1916 ईस्वी में। नेक्स्ट है आपका मुस्लिम लीग ने 1916 ईस्वी के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता जो है किसने किया था? तो ये मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता कब हुआ था? तो ये 1916 ईस्वी में हुआ था। बाल गंगाधर तिलक ने पुणे में होम रूल लीग की स्थापना जो है कब किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जो है अप्रैल 1916 ईस्वी में किया था। होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे? तो जोसेफ बिप्तिस्ता थे। होम रूल लीग के सचिव कौन थे? तो NC केलकर थे। नेक्स्ट है सितंबर 1916 ईस्वी में इंडिया और मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना किसने की? तो एनी बेसेंट ने किया था। होम रूल लीग का सचिव कौन था? तो जॉर्ज अरुणडेल था। एनी बेसेंट के दैनिक पत्र तथा साप्ताहिक पत्र कौन सा था? तो दैनिक पत्र आपका न्यू इंडिया था और जो है साप्ताहिक पत्र कॉमनवेल्थ थे। नेक्स्ट है आपका सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले थे। गांधी जी साबरमती आश्रम की स्थापना कब किया था? तो ये 1916 ईस्वी में किया था। गांधी जी को बिहार के चंपारण आने के लिए डैश नामक व्यक्ति से प्रेरित किया? तो राजकुमार शुक्ल ने किया था। राजकुमार शुक्ल की मृत्यु जो है 20 मई जो है 1929 ईस्वी को हो गया था। भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कब और कहाँ हुआ था? तो 1917 में चंपारण बिहार में हुआ था। नेक्स्ट है आपका चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेजों को डैश प्रथा समाप्त करना पड़ा? तीन कठिया प्रथा। गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया था।
कब किया था? तो ये 1906 ईस्वी में किए थे। बेसेंट ने कब होम रूल लीग को समाप्त करने की घोषणा की? तो ये 20 अगस्त 1917 ईस्वी को। मोंटेग्यू घोषणा की गई थी कब? तो 20 अगस्त 1917 को। नेक्स्ट है आपका, मोंटेग्यू घोषणा को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा किसने दिया था? तो ये उदारवादी कांग्रेसियों ने दिया था। तिलक ने मोंटेग्यू घोषणा को क्या कहा था? तो ये सूर्य विहीन उषाकाल कहा था। ये इम्पोर्टेंट है। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की जो है स्थापना कब किया था? तो ये 1918 में किए थे। एम.एन. जोशी ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना जो है कब किया था? तो ये 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी को किए थे। नेक्स्ट है आपका, महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूर के हड़ताल के समर्थन कब किया था? तो ये 1918 ईस्वी में। गांधी जी ने गुजरात के खेड़े जिले में कर नहीं आंदोलन कब चलाया? तो ये 1918 में। रोलैक्ट एक्ट कब लागू हुआ था? तो ये 19 मार्च 1919 को। गांधी जी ने किस कानून के विरुद्ध में 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को देशव्यापी हड़ताल करवाया था? तो ये रोलैक्ट एक्ट के विरुद्ध में। नेक्स्ट है आपका, अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड में किसने गोली चलवाई थी? तो ये जनरल R.E.H. डायर ने चलवाया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो सर माइकल ओ डायर थे। नेक्स्ट है आपका, जलियांवाला बाग हत्याकांड में किस भारतीय ने डायर का सहयोग किया था? तो ये हंसराज ने किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में जमनालाल बजाज ने कौन सा उपाधि लौटा दिया था? तो राय बहादुर का। रवीन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि किस हत्याकांड में वापस लौटा दिया? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड में। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने कब और किसकी अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जो है 19 अक्टूबर 1919 ईस्वी को लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में किया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए जो कमेटी बनाई थी उसमें कितने भारतीय तथा कितने अंग्रेज सदस्य थे? तो 3 भारतीय और 5 अंग्रेज सदस्य थे। कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किसके नेतृत्व में एक आयोग नियुक्त किया था? तो ये मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया था। नेक्स्ट है आपका, जलियांवाला बाग हत्याकांड कभी डैश नामक व्यक्ति की संपत्ति था? तो ये जल्दी। खिलाफत दिवस जो है कब मनाया जाता था? 16 अक्टूबर 1919 को। कब हिंदू और मुसलमानों की एक संयुक्त कॉन्फ्रेंस हुई तथा इसकी अध्यक्षता किसने की? तो 23 नवंबर 1919 को महात्मा गांधी ने किया था। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। असहयोग आंदोलन की पुष्टि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब नागपुर अधिवेशन में की और इसका जो है प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका दिसंबर 1920 ईस्वी में C.R. दास ने किया था। असहयोग आंदोलन में सर्वप्रथम किसे गिरफ्तार किया गया था? तो ये मोहम्मद अली को किया गया था। मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट तथा बिपिन चंद्र पाल कांग्रेस के असहयोग आंदोलन से सहमत थे, हाँ या नहीं? तो नहीं थे। नेक्स्ट है आपका, असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निठुर बर्बादी है? तो रवीन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 23 जुलाई 1906 ईस्वी को भाभरा झाबुआ जिला। चंद्रशेखर आज़ाद के पिता का नाम क्या था? तो पंडित सीताराम तिवारी थे। नेक्स्ट है आपका, चंद्रशेखर आज़ाद की माता जी का क्या नाम था? तो ये जगरानी देवी थे। चंद्रशेखर आज़ाद के शहीद स्थल कहाँ है? तो ये अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में है। चंद्रशेखर आज़ाद जो है कब शहीद हुए थे? तो ये 27 फरवरी 1931 ईस्वी को। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो ये कहीं कहीं आपको 5 फरवरी, कहीं कहीं आपको 4 फरवरी मिलेगा, 1922 ईस्वी को। गांधी जी असहयोग आंदोलन कब स्थगित कर दिया था? तो ये 11 फरवरी 1922 ईस्वी को। 1922 ईस्वी में मेवाड़ भील आंदोलन का नेता कौन था? तो ये मोतीलाल तेजावत थे। नेक्स्ट है आपका, इलाहाबाद में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी का गठन कब किया था? तो ये 1923 ईस्वी में किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके गिरफ्तार के विरुद्ध में हुआ था? तो ये सतपाल और सैफुद्दीन किचलू के नेतृत्व में किया गया था।
नेक्स्ट है आपका गांधी जी कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता 1924 ईस्वी में किया गया था। अब बेलगांव जो है कर्नाटक राज्य में पड़ता है। 1924 ईस्वी में कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? तो ये सचिंद्र नाथ सन्याल ने किए थे। नेक्स्ट है आपका भगत सिंह ने कब दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना जो है 1928 ईस्वी में किया था। काकोरी कांड कब हुआ था? तो ये 9 अगस्त 1925 ईस्वी को हुआ था। रेल विभाग का खजाना लूटने का विचार किसका था? तो ये राम प्रसाद बिस्मिल का था। काकोरी कांड में राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिरी, रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां को जो का फांसी दिया गया था? तो दिसंबर 1927 ईस्वी में फांसी दिया गया था। नेक्स्ट है आपका मनमथ नाथ गुप्त को जो है कितने वर्ष की कैद हुआ था? तो ये 14 वर्ष। राम प्रसाद बिस्मिल क्या कहते हुए फांसी पर लटक गए? तो मैं राज के पतन की इच्छा करता हूँ। प्रथम भारतीय क्रांतिकारी मुसलमान कौन थे जो देश की स्वतंत्रता के लिए फांसी के तख्ते पर लटके थे? तो ये अशफाक उल्ला खां थे। अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना जो कब हुआ था? तो ये 1926 में हुआ था। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 3 फरवरी 1928 को भारत आए थे। नेक्स्ट है आपका साइमन कमीशन को और किस नाम से जाना जाता है? तो व्हाइट मैन कमीशन के नाम से जाना जाता है। बटलर कमेटी का स्थापना कब हुआ था? तो ये 1927 में हुआ था। नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 ईस्वी में आयोजित डैश सम्मेलन में स्वीकार किया गया? तो ये सर्वदलीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था? तो डॉक्टर अंसारी ने किया था। लाला लाजपत राय का मृत्यु जो है 17 नवंबर 1928 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट है आपका लाहौर में साइमन कमीशन के विरोध में प्रदर्शन लाला लाजपत राय ने कब किए थे? तो ये 30 अक्टूबर 1928 को किए थे। साइमन कमीशन का बहिष्कार न करने वाले 2 दल कौन कौन थे? तो ये जस्टिस पार्टी थे और पंजाब यूनिस्ट पार्टी थे। किसके नेतृत्व में तथा कब पंजाब के क्रांतिकारियों ने कप्तान सैंडर्स को गोली मार दी थी? तो ये भगत सिंह 17 दिसंबर 1928 ईस्वी को। पब्लिक सेफ्टी बिल पास ना होने के विरोध में बेतकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने जो है किस पर जो है असेंबली में बम फेंका था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को सेंट्रल लेजिस्लेटिव दिल्ली में जो है बम फेंके थे। भगत सिंह और बेतकेश्वर दत्त ने बम फेंकने के समय असेंबली के अध्यक्ष कौन थे? तो ये विट्ठल भाई पटेल थे। कांग्रेस ने कब लाहौर अधिवेशन में जो है पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया था? तो ये 1929 ईस्वी में। लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर नवगृहित तिरंगे झंडे को जो है कब फहराया था? तो 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को रात 12 बजे। प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? तो 26 जनवरी 1930 ईस्वी को। स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 26 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका गांधी जी ने कब अपने 79 समर्थकों के साथ साबरमती आश्रम से लगभग 322 किलोमीटर की दूरी दांडी के लिए प्रस्थान किया था? तो ये 12 मार्च 1930 ईस्वी को। गांधी जी ने नमक कानून को कब तोड़ा था? तो 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। सोविनिया अवज्ञा आंदोलन शुरुआत कब हुआ था? तो 12 मार्च 1930 ईस्वी को। किसने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के अल्वा से पेरिस यात्रा से की थी? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने किया था। नेक्स्ट है आपका गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता जो है 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। यहाँ तो 4 मार्च दिया हुआ है। गांधी इरविन समझौता को कब और किस नाम से जाना जाता है? तो दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कांग्रेस के कराची अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मूल अधिकारों व आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रारोपित कब तथा किसकी अध्यक्षता में किया? तो ये 1931 ईस्वी में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किया गया था। किस अधिवेशन में गांधी इरविन पैक्ट को स्वीकार किया गया था? तो ये कांग्रेस के कराची अधिवेशन में जो है स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट है आपका किस अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं? तो ये कराची अधिवेशन 1931 में। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 17 नवंबर 1930 ईस्वी को। गांधी जी किस जहाज़ से लंदन गए थे? तो SS राजपूताना से गए थे। गांधी जी लंदन से वापस भारत डैश नामक पोत से आए थे? तो ये
बिसेंटियाना। नेक्स्ट है आपका प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है कब हुआ था, तो ये 12 नवंबर 1930 ईस्वी को। नेक्स्ट है आपका तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, तो रैमजे मैकडोनाल्ड थे। लंदन में हुए तीनों गोलमेज सम्मेलन में अछूतों के प्रतिनिधित्व के रूप में किसने बुलाया था, तो ये बाबा साहेब अम्बेडकर ने बुलाया था। किस सम्मेलन में असफलता के बाद वह कब गांधी जी ने पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था, तो ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 3 जनवरी 1932 ईस्वी को। नेक्स्ट है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन में पठान सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से किसने इनकार कर दिया, तो ये गढ़वाल राइफल ने। सुखदेव भगत सिंह राजगुरु को फांसी पर कब लटका दिया गया था, 23 मार्च 1931 को। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जो है कब हुआ था, तो मई 1934 में। नेक्स्ट है आपका अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सम्मेलन लखनऊ में कब हुआ था, तो ये 11 अप्रैल 1936 को। अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष एवं महासचिव कौन थे, तो अध्यक्ष जय स्वामी सजानंद सरस्वती थे और महासचिव कौन थे, तो एजी रंगा थे। हुंकार नामक पत्रिका को पटना से किसने प्रकाशन किया था, स्वामी सजानंद सरस्वती ने किया था। नेक्स्ट आपका राहुल संस्कृत्यायन हुंकार नामक साप्ताहिक पत्रिका के संपादक कब बने, तो ये 1942 ईस्वी में। नेक्स्ट है आपका 1939 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित प्रत्याशी पटाभी सीतारामैया को हराकर डैश को अध्यक्ष चुने गए थे, तो ये सुभाष चंद्र बोस को। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब और किसने किया, तो 1 मई 1939 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस ने किया था। फ्री इंडियन लीजन नामक सेना किसने बनाई, तो सुभाष चंद्र बोस ने बनाया था। नेक्स्ट है आपका 1939 ईस्वी में भारत प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे, तो ये जवाहरलाल नेहरू थे। भारतीय प्रजामंडल का गठन कब किया गया, तो ये 1927 ईस्वी में। पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायड की गोली मारकर हत्या किसने और कब किया था, तो ये उधम सिंह 13 मार्च 1940 ईस्वी को। गांधी जी पाबनार में जो है कब व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था, तो ये 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को। नेक्स्ट है आपका किस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है, तो ये पबनार। 24 मार्च 1940 ईस्वी को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो ये मोहम्मद अली जिन्ना ने कर रहे थे। भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग किसने की, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। नेक्स्ट है आपका पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था, तो ये लंदन कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में हुआ था। नेक्स्ट है आपका पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किस पंपलेट में किया गया तथा यह पंपलेट कब प्रकाशित हुआ था, तो अब फिर कभी नहीं। अब प्रकाशित कब हुआ था, तो ये जनवरी 1933 में। अगस्त घोषणा कब लागू हुआ और किसने किया था, तो 8 अगस्त 1940 ईस्वी को लॉर्ड लिलिथगो के नेतृत्व में हुआ था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने 11 मार्च 1942 ईस्वी को किसके नेतृत्व में क्रिप्स मिशन की घोषणा किया थी, स्टेफर्ड क्रिप्स के जो है नेतृत्व में घोषणा किया गया था। क्रिप्स मिशन वापस कब आया, क्रिप्स मिशन वापस कब हुआ था, तो ये 11 अप्रैल 1942 ईस्वी को वापस हुए थे। नेक्स्ट है आपका वर्धा में कांग्रेस ने अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित हुआ, तो ये 1942 में। इलाहाबाद में तिलक दिवस कब मनाया गया, तो ये 1 अगस्त 1942 ईस्वी को। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कांग्रेस की बैठक मुंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर ट्रंक में जो है कब और जो है किसके नेतृत्व में हुआ था, तो ये जो है आपका 7 अगस्त 1942 ईस्वी को कलाम साहब के नेतृत्व में हुआ था। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन को कांग्रेस कार्य समिति ने कब स्वीकार किया, तो ये 8 अगस्त 1942 ईस्वी को। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था, तो ये 9 अगस्त 1942 को। किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था, तो ये भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट है आपका ऑपरेशन जीरो आवर ने गांधी जी तथा कांग्रेस के अन्य सभी नेताओं को कब गिरफ्तार कर लिया, तो 9 अगस्त 1942 ईस्वी को। ऑपरेशन जीरो आवर के समय गांधी जी को गिरफ्तार कर पूना के डैश महल में रखा गया, तो आगा खां। ऑपरेशन जीरो आवर के समय कांग्रेस के सभी गिरफ्तार नेता को कहाँ रखा गया, तो ये अहमदनगर के दुर्ग में।
सरोजिनी नायडू और कस्तूरबा गांधी को गिरफ्तार कब और किस महल में रखा गया था? तो ये जो है आगा खां महल में रखा गया था। नेक्स्ट है आपको, गांधी जी ने जेल कब 21 दिन का उपवास शुरू किया था? तो ये 10 फरवरी 1943 ईस्वी को। गांधी जी ने 21 दिन का उपवास का समापन कब हुआ था? तो ये 7 अगस्त 1943 को। भारत छोड़ो आंदोलन के समय खुफिया रेडियो किसने चलाया था? तो ये उषा मेहता ने चलाया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने हजारीबाग जेल से भागकर आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने किया था। नेक्स्ट है आपका, विशेषकर किसने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था? तो ये मुस्लिम लीग और अम्बेडकर ने। मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस के बीच संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए श्री राजगोपालाचारी ने 1944 ईस्वी में 10 पैम्पलेट जारी किया था। तो दी वे आउट नामक पैम्पलेट जारी किया था। आज़ाद हिंद फौज का स्थापना का विचार सर्वप्रथम किसके मन में आया था? तो कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था। नेक्स्ट है आपका, आज़ाद हिंद फौज का सफलतापूर्वक स्थापना का श्रेय किसको दिया जाता है? तो रस बिहारी घोष को दिया जाता है। आज़ाद हिंद फौज की प्रथम डिवीजनल का गठन कब और किसके नेतृत्व में किया गया, परंतु यह असफल रहा था? 1 सितंबर 1942 ईस्वी को कैप्टन मोहन सिंह के जो है नेतृत्व में किया गया था। भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में अग्रणी क्रांतिकारी कौन थे? तो ये सुभाष चंद्र बोस थे। नेक्स्ट है आपका, भारत की स्वतंत्रता हेतु विदेशी सहायता प्राप्त करने के लिए सुभाष चंद्र बोस जर्मनी कब पहुँचे? तो ये 1941 में। दी फ्री इंडिया सेंटर का गठन जो है किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। सुभाष चंद्र बोस ने उत्तरी अफ्रीका में पकड़े गए भारतीय युद्ध बंदियों को भर्ती कर 10,000 सैनिकों का दल गठित किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जो है किया गया था। इस दल को जो है क्या कहा गया है? तो ये 1942 ईस्वी में फ्री इंडियन लीजन कहा गया है। आज का सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आज का जो है ये मेरा पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। इसके बाद आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रा बताइएगा कि जो है पार्ट 3 चाहिए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।